अमेरिका बहुत दबाव में है। अमेरिका की जो क़यादत है वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में भी है, बड़े दबाव में भी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, देखिए बिल्कुल साफ है, यहां उनके बयानात हैं, आपको यहां से साबित हो जाएगा। पहले आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई है, और ज्यादा शिद्दत के साथ हम कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क पोस्ट से टेलीफोनिक बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने कहा कि जल्द पता चल जाएगा कि अगले 24 घंटों में ही हमें यह समझ आ जाएगी कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो फिर हम बड़ी शदीद कार्रवाइयां करेंगे। साथ उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पैगाम भी लिखा कि दुनिया का सबसे ताकतवर रीसेट। इस हवाले से अमेरिकी मीडिया ने कहा कि सदर ट्रंप के जुमले ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा द ईरानियंस डोंट सीम टू रियलाइज दे हैव नो कार्ड्स। ईरानियों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन अ शॉर्ट टर्म एक्सटॉर्शन ऑफ द वर्ल्ड बाय यूजिंग इंटरनेशनल वाटरवेज, कि जनाब वो बैन अवी पानियों को इस्तेमाल करके एक्सटॉर्शन या एक इलीगल किस्म का मनी तो ले सकते हैं, पैसा तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई कार्ड्स नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, और ईरानी इसको नहीं जानते, ये भी उसने कहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा द ओनली रीजन दे आर अलाइव टुडे इज टू नेगोशिएट। आज उनके जिंदा होने की वाहिद रीजन जो है वो मुज़ाकरात है, यानी आज वो इसलिए जिंदा है कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये बड़ी धमकी हमें इस ट्वीट है। देखिए यहां से पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप पे कितना दबाव है, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के बाहर, हर तरफ। और सीएनएन ने ये रिपोर्ट किया है मुबैना तौर पे कि वहां डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में भी बड़ी सख्ती चल रही है। नेतन्याहू लगातार लबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसमें मुदाखलत की गई है कि ये अटैक बंद करके वहां पे मुज़ाकरात किए जाएं। और अब पता चल रहा है कि वहां पे भी दो वफूद, जिनमें इसराइल और लबनान की क़यादत मौजूद है, वो अमेरिका के अंदर मुज़ाकरात के लिए जा सकते हैं। स्टीव विटकॉफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट आदमी है इस रीजन का, लेकिन जेडी वेंस का एक स्टेटमेंट है, अगर ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया, चालाकी की कोशिश की, तो अमेरिकी मुज़ाकराती टीम मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप की गाइडलाइन के मुताबिक मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूं, यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। अगर ईरानी क़यादत नेक नियति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमेरिका भी खुले दिल के साथ आगे बढ़ेगा। अब देखें यहां पे ना इफ एंड बट्स हैं, यहां पे कंफ्यूजन है। ईरान की जानिब से कंफ्यूजन नहीं है, वो बड़ा क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। ये आप अगर कालीबाफ का स्टेटमेंट देखें, ये उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया। जो मुज़ाकरात की कमेटी ईरान की जानिब से आई है, 2 रुकनी, उसमें जो सरबराह हैं वो मोहम्मद बाकर कालीबाफ हैं। उन्होंने कहा कि 2 ऐसे इकदामात हैं जो होने चाहिए थे, और ये जंगबंदी के मुज़ाकरात से पहले होने चाहिए थे, और ये शराइत थी। मुज़ाकरात से कबल जंगबंदी की 2 शराइत पर अमल दरामद जरूरी है, यानी मुज़ाकरात से पहले इन पे अमल दरामद होना चाहिए। नंबर 1, लबनान में जंगबंदी, कि लबनान के ऊपर बिल्कुल इसराइल का अटैक खत्म हो जाए। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उससे पहले ये हमला बंद होना चाहिए। नंबर 2, उन्होंने कहा मुंजमद ईरानी असासों की बहाली। देखिए अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए से ईरान के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, और उन पाबंदियों के जरिए से ईरान के जहां जहां पे असासे थे या पैसा पड़ा हुआ था, उस पैसे को होल्ड कर लिया गया था, फ्रीज कर लिया गया था, या मुंजमद कर दिया गया था। ये पैसा कितना है इसके बारे में मेरे पास एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस पैसे की अमाउंट कितनी बड़ी है। ये विकिपीडिया के मुताबिक और डिफरेंट यहां पे आलमी खबर रसां इदारे हैं, उनकी रिपोर्टों के मुताबिक ये पैसा 100 अरब डॉलर से लेकर 120 अरब डॉलर तक बनता है। बहुत बड़ी अमाउंट है, बड़ी ह्यूज अमाउंट है, किसी भी मुल्क की किस्मत बदल सकती है। तो ईरान का इतना पैसा मुल्कों के अंदर होल्ड पड़ा हुआ है, और इसमें बेशुमार पैसा जो है वो डॉलर पड़े हुए हैं। ईरान ये पैसा हासिल कर सकता है अगर ये असासे डी फ्रीज हो जाए तो, और ये बड़ा आसानी से हो सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए से किया जा सकता है, सिर्फ बैठना है और उस पर बात करनी है। तो अब इसमें ये पैसा कहां कहां पड़ा हुआ है, इसमें देखें सबसे पहले तो इसमें 2 अरब डॉलर अमेरिका में पड़ा हुआ है। फिर इसके अलावा जो पैसा है वो जनवरी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अरब डॉलर साउथ कोरिया में है, 6 अरब डॉलर इराक में है, 20 अरब डॉलर चाइना में है, 1.5 अरब डॉलर जापान में है, 1.6 अरब डॉलर लग्जमबर्ग में है। इसी तरह पूरी दुनिया में ईरान का पैसा पड़ा हुआ है।
तो अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदी के बाद उस पैसे को फ्रीज कर दिया गया था। अब वो पैसा ईरान चाहता है कि रिलीज किया जाए, क्योंकि जंगबंदी की शराइत में से एक शर्त ये भी थी, और मुज़ाकरात से पहले रिलीज किया जाए। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है अगर ईरान को मिल जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये पैसा कितना है। तो ईरानी जो क़यादत है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। ये ऐसा लगता है कि उन पे वो दबाव नहीं है जो दबाव अमेरिका के ऊपर है। ईरानी वफद जिस तैयारे में था ना, वहां कुछ बड़े बहुत ही जज्बाती मनाजिर थे। ये एक तस्वीर आप देखें, ये मोहम्मद कालीबाफ ने अपने ट्विटर से इसको शेयर किया और उन्होंने इसमें लिखा, माई कंपेनियंस ऑन दिस फ्लाइट। इस फ्लाइट में जो पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए जा रही है, इसमें मेरे साथी हैं, इनसे मिलिए। उन्होंने अपने साथियों से मुलाकात करवाई कि वो कौन लोग हैं जिनके साथ वो ट्रैवल करने जा रहे हैं। साथ उन्होंने आगे लिखा, मिनाब 168। मिनाब का जो स्कूल था ना, वहां पे 168 बच्चे, मासूम बच्चे शहीद हो गए थे। पहले दिन लड़ाई के उनको बम मारे गए थे। और ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। ये ड्रोन्स को, सैटेलाइट को पता चल रहा था, वहां बच्चे इकट्ठे हो रहे और फिर दोबारा धमाके किए जा रहे थे। जो अमेरिकन ने बताया वो बहुत खौफनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इसका इल्जाम लगा दिया ईरान पे और बाद में इसको गलती करार दिया, लेकिन ये एक जंगी जुर्म है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो यहां पे ये जो ट्रैवल किया इन्होंने, ये तस्वीरें हैं उन बच्चों की जो मिनाब स्कूल के अंदर शहीद हो गए। उनके बस्ते जले हुए, फटे हुए, उनकी किताबें हैं, उनके फूल हैं साथ पड़े हुए, उनको एक एक फूल भी उनके आगे रखा हुआ है बच्चों के। ये बच्चे शहीद हो गए, बड़े प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे। ये तस्वीर बड़ी तकलीफ दे है। एक छोटी सी वीडियो है जिसमें इनका चेहरा दिखाई दे रहा है कालीबाफ का, और ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है। हमारे जब पाकिस्तान में ये इंसिडेंट हुआ था ना एपीएस का, तो हम पूरी कौम हिल गए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी और हम सबको लगता था कि पता नहीं अब हम क्या कर देंगे। तो ईरान में ये वैसा इंसिडेंट है, तो हमें समझना चाहिए या हम बेहतर समझ सकते हैं कि इसकी तकलीफ कितनी होती है। बच्चे स्कूल गए पढ़ने के लिए, ये 12 साल तक की उम्र के बच्चे थे, 7 से 12 साल। तो वो तकलीफ उनके चेहरे पे कालीबाफ के नजर आ रही थी। और इन बच्चों के साथ अगर वो आए हैं तो वो अपना हक छोड़ के जाने वाले तो नहीं है, जो मुझे लगता है। तो ये बड़ी एक जज्बाती मनाजिर थे। फिर जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उनकी वीडियोस दिखाई दी एयरपोर्ट पे। आर्मी चीफ उनको लेने के लिए गए, इसहाक डार उनको लेने के लिए गए, बाकी लोग लेने के लिए गए। देखें हालात कैसे बदल जाते हैं। कल तक इसी ईरान के सहाफ़ियों को मना किया जा रहा था कि इनको मीडिया पे ना लिया जाए।